नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज से हम अभी छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण वैकेंसी आने वाली है एडीओ जिसका हम आज से एक वीडियो सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। यह वीडियो सीरीज़ आपको निःशुल्क में उपलब्ध कराई जाएगी। यह जो भर्ती है एडीओ, यह पंचायत विभाग के द्वारा की जाती है। समाचार चैनलों या यूट्यूब के माध्यम से आपने देखा होगा कि एडीओ की जल्द भर्ती आने वाली है। इसका सिलेबस बहुत आसान है, इसमें रीजनिंग मैथ्स नहीं है, इसमें केवल कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसको आप कवर करके आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को एडीओ की भर्ती में जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं या जो विषय हैं उनके बारे में आपको मैं इस चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो आइए समझते हैं कि हमारे द्वारा किस प्रकार हम आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि एडीओ का जो क्वेश्चन है आपको 150 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें पहला होगा आपका हिंदी होगा पहला, ये रहेगा आपका 30 नंबर का, ये रहेगा आपका 30 नंबर का। दूसरा आपका है पंचायती राज, ये होगा आपका 30 नंबर का। तीसरा होगा ग्रामीण विकास भी आपका 30 नंबर रहेगा। और साथ ही होगा आपका आजीविका, ये भी आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा। और एक लास्ट में है, या देखिए आप सिलेबस के अनुसार इनको क्रम व्यवस्थित ना करें, मैं आपको केवल टॉपिक या इकाई बता रहा हूँ कि किसमें किस नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एक और यूनिट रहेगा आपका जीएस, इसमें आपका सीजी का आ जाएगा और इंडियन लेवल का भी इसमें आ जाएगा। तो ये 30 नंबर का रहेगा। इस प्रकार आप देखिए टोटल 150 अंक का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चैनल के द्वारा आप लोगों को हिंदी, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और आजीविका के संबंधित वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। कोशिश करूंगा कि इन चारों यूनिट के होने के बाद अगर जीएस या फिर करेंट अफेयर यदि पॉसिबल हो तो वो भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊं, लेकिन फ़िलहाल हमारे टारगेट में रहेगा ये 4। मैं इन चारों यूनिट के ऊपर एक वीडियो सीरीज़ शुरू करूंगा जो आपको प्लेलिस्ट में, इस चैनल के प्लेलिस्ट में यूनिट वाइज, जैसे हिंदी, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आजीविका, इस तरह से बनकर आपको मिलेगी। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपसे निवेदन बताना चाहूँगा, और निवेदन भी है कि यदि आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया यदि आपको कोई कंटेंट पसंद आती है तो उससे कृपया आप नोट कर लीजिएगा। हमारे द्वारा फ़िलहाल पीडीएफ या फिर इस प्रकार की कोई नोट प्रोवाइड करने की फ़िलहाल फैसिलिटी नहीं है। तो आपसे निवेदन है, यदि आपको चैनल अच्छा लगे या फिर इसके कुछ कंटेंट अच्छे लगे मेरे द्वारा, तो आप उसको कृपया अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो ये वीडियो सीरीज़ कैसा रहेगा मैं आपको यहाँ और बता देता हूँ। वीडियो सीरीज़ में हम 4 यूनिट की चर्चा करेंगे, चारों यूनिट की चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें जो वीडियो आएंगे वो रैंडमली किसी भी यूनिट का आ सकता है। जैसे पंचायती राज का आएगा, हिंदी का आएगा, पंचायती राज है, हिंदी है, ग्रामीण विकास है और आजीविका। तो इनमें से किसी का भी वीडियो आ जाएगा कि यह हम ऐसा कोई टारगेट लेके नहीं चलेंगे कि केवल पहले पंचायत को ख़त्म करें, हिंदी को ख़त्म करेंगे, ऐसे नहीं। मैं टॉपिक वाइज, हाँ, लेकिन आपका एक टॉपिक ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। जैसे पंचायती राज में यदि हम ग्राम सभा पढ़ा रहे हैं तो आपको ग्राम सभा की कंप्लीट जानकारी देने के बाद ही हम किसी दूसरे सब्जेक्ट या विषय में शिफ्ट करेंगे। उसी तरह हिंदी में यदि हम आपको वर्ण पढ़ा रहे हैं, वर्णमाला पढ़ा रहे हैं, इतिहास, सर्वनाम पढ़ा रहे हैं या फिर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो वो टॉपिक ख़त्म होने के बाद ही हम कोई दूसरा टॉपिक उठाएंगे। तो इसी प्रकार आज हमारा पहला क्लास है और इस पहले क्लास में आज हम सूचना के अधिकार के बारे में बात करेंगे। सूचना का अधिकार जो हमारे टॉपिक में है एडीओ के सिलेबस में। तो आइए चलिए बात करते हैं सूचना के अधिकार के बारे में। सूचना का अधिकार क्या चीज़ है? मैं इस प्रकार आपको स्लाइड बनाकर ही पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं ये सब काम स्वतः ही करता हूँ, तो समय के अभाव के कारण मैंने पहले से ही ये सब प्रिपेयर करके रख लिया है। पहले तो हम आपको समझाते हैं कि बैकग्राउंड समझा देते हैं कि सूचना का अधिकार होता क्या है। सूचना का अधिकार कहने का मतलब ये है कि आपको इन सरकारी निकायों में या फिर सरकार द्वारा वित्त पोषित निकायों से लीगल सूचना
जो आपको प्राप्त होनी चाहिए या आप प्राप्त कर सकते हैं, वो सूचना आपको प्राप्त करने का अधिकार है लिखित में आवेदन करके। इसको हम बोलेंगे RTI। मतलब किसी सरकारी संस्थान के उन लीगल डॉक्यूमेंट जिसको शासन को दिखाने या फिर शो करने से यदि किसी शासन की सत्ता या फिर देश की अखंडता प्रभुता में कोई आंच नहीं आती है, तो उस प्रकार की आपकी सूचना प्रोवाइड की जा सकती है। जैसे लिखिए, जैसे आप एग्ज़ाम दिलाते हो, आपके आंसर शीट में आपका कम नंबर आए या फिर किसी वजह से आपको फेल कर दिया गया, कम नंबर आया, तो आप अपनी उस उत्तर शीट की कॉपी देख सकते हैं कि वो सही है कि नहीं। जैसे इस प्रकार लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़, आए दिन लोक सेवा आयोग में बहुत सारे वो आपत्तियां लगती रहती हैं। क्वेश्चन गलत हो गया, निरंक हो गया, या फिर किसी क्वेश्चन को विलोपित कर दिया। फिर कई स्टूडेंट बोलते हैं कि हमने तो क्वेश्चन अच्छा बनाया था, फिर कैसे करें। तो आप इन सब कॉपियों को मांग सकते हैं। उसी प्रकार अगर और बहुत सारे विभाग है, जैसे आपके पास राशन कार्ड बनाने के लिए, आपने राशन कार्ड बनाने के लिए किसी अधिकारी को अपना आवेदन जमा किया, लेकिन अभी तक राशन कार्ड बनकर नहीं आया, वो संबंधित अधिकारी आपको बोल रहा है कि नहीं बन सकता, नियम में नहीं है, तो आप उन सब की नियम की जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात ये समझिए, ये तो आपकी स्वतः की बात हो गई। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगा, यदि लोक सेवा आयोग में किसी 5 लोगों की भर्ती हुई, यदि आपको उस 5 में किसी एक का डाउट है कि नहीं कि ये क्वेश्चन इनका गलत है, मैं जानता हूँ कि ये इतना नंबर नहीं पा सकता, तो आप चाहे तो इनकी भी कॉपियाँ प्राप्त कर सकते हैं सूचना के अधिकार के माध्यम से। ये होता है सूचना का अधिकार। इसमें बहुत सारे क्षेत्रों को सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है, क्योंकि सूचना का अधिकार जरूरी है, लेकिन यदि कुछ बातें ऐसी हैं गुप्त होती हैं जो हमारे भारत देश के लिए अच्छी बात है, क्योंकि वो बाहर नहीं जानी चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, किन बातों को हम सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं मांग सकते। तो आइए समझते हैं कि सूचना का अधिकार में क्या क्या आता है। पहले तो आपने ये समझ लिया कि आपका अधिकार क्या है। सूचना का अधिकार आप प्राप्त कर सकते हैं सूचना कहाँ से? स्कूल संबंधित है, एग्ज़ाम संबंधित है, कोई राशन कार्ड है, सरकारी दस्तावेज हो गया, और कुछ हो गया कानूनी सलाह, ये सब का इस टाइप का। और उसके बाद आप देखिए कि सूचना होता क्या चीज़ है। सूचना आपका कोई हार्ड कॉपी हो सकता है, कोई फाइलिंग हो सकती है, आवेदन हो सकती है, कोई जानकारी या रिपोर्ट हो सकता है, या वो कोई सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है। इस सीडी का जैसे मैं इमेज लगाया हूँ, उसके आप ये समझ लीजिए कि वो कोई सॉफ्ट कॉपी भी सूचना हो सकती है। मतलब ये कि यदि कोई केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई ईमेल करती है, कुछ ऐसी सिंपल बातें या फिर कुछ रिपोर्ट ईमेल करती हैं, तो आप यदि उस सूचना को शासन के द्वारा दिया जा सकता है, तो आप उस ईमेल की भी कॉपी, प्रतिलिपि, प्रिंट आउट, जो भी बोले, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो वो भी आपकी सूचना में गिनती आएगा। पुराने दस्तावेज जो हमारे पुराने सालों से ऑफिसों में डंप करके रखे जाते हैं, वो चीज़ें भी आप सूचना के अधिकार अंतर्गत मांग सकते हैं। तो ये होता है आपका सूचना का अधिकार। दूसरी बात, अब सूचना क्या क्या होता है ये तो आपने पता कर लिया। अब ये जान लीजिए कि सूचना आप कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे और आपको बात करेंगे इस बारे में। अभी फिर ओवरव्यू ले लीजिए। आप किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसका अवलोकन मतलब होता है देखना, अवलोकन का मतलब होता है देखना। आप किसी चीज़ को देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक बहुत मोटी फाइल है, वो आपकी कॉपी कराने के लिए क्योंकि सूचना प्राप्त करने के लिए आपको कुछ पे भी करना रहता है। यदि आप पे नहीं कर सकते तो उस सूचना को संबंधित कार्यालय में जाकर अवलोकन कर सकते हैं। या फिर किसी सूचना को आप सीडी में, पेन ड्राइव में, या इस प्रकार आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गई प्राप्त करने के तरीके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि सूचना होता क्या चीज़ है। सूचना होता क्या चीज़ है आपने बता दिया। फाइलें हो सकती हैं, सीडी में हो सकती है, ऑफिस की फाइलों में हो सकती है। ये हो गया। अब हम समझते हैं कि ये सूचना का अधिकार क्या है। ये तो ओवरव्यू हो गया। अब सूचना का अधिकार कब आया, कैसे आया, ये सब हम आगे वीडियो में समझते हैं। ये है, देखिए सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
यह अधिनियम 2005 में लागू हुआ या 2005 में इसको बनाएगा। उद्देश्य क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि शासकीय मतलब कोई शासन का ऑफिस, केंद्रीय ऑफिस या राजकीय ऑफिस कार्यों में पारदर्शिता लाना। केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर आपका लोकल गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट कहने का मतलब है नगर निगम, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ये सब में पारदर्शिता लाने के लिए सभी नागरिकों को आवश्यक सूचना आसानी से उपलब्ध कराने का इसका उद्देश्य है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य आपको पता चल गया होगा कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाना। पारदर्शिता कैसे आएगा? पारदर्शिता तभी आ सकता है यदि कोई शासकीय कार्यालय कार्य किया और यदि आपको डाउट है कि वो गलत है तो आप उसका कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब आप उसको देख सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। इसको हम पारदर्शिता बोलेंगे। तो यह फैसिलिटी हमको कौन प्रदान करता है? तो यह सूचना का अधिकार यह फैसिलिटी प्रदान करता है। इसके बाद हम देखते हैं क्योंकि यह एक संवैधानिक है, मतलब संवैधानिक बनाया गया है। संवैधानिक तो नहीं है, संविधान के बाहर है, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा इसको अनुमति मिली है और राष्ट्रपति द्वारा साइन किया गया है। तो हम इसका डेट याद कर लें। डेट अक्सर पूछा जाता है। 11 मई 2005 को यह लोकसभा में पास हुआ था, 12 और राज्यसभा में 12 मई 2005 को, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इसमें 15 जून 2005 को लागू हुआ था, उनके द्वारा साइन किया गया था। ये आप डेट याद कर लीजिए, ये तीनों डेट आप याद कर लीजिए। 11 मई लोकसभा, 12 मई राज्यसभा और 15 जून राष्ट्रपति। अब ये अधिनियम है, अधिनियम। अब इसमें कई बार आजकल व्यापम और सीजीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा हाई लेवल हो गया है, तो आप इसका वो याद कर लीजिए कि इसमें केवल 6 अध्याय हैं, 31 धारा है और 2 अनुसूची हैं। ये अनुसूची किसके से क्या संबंध है, कैसे हम इसको आगे पढ़ेंगे, पहले ये आप समझ लीजिए। इसके बाद हम सूचना का अधिकार अधिनियम में पूरे इस सभी को टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं, अध्याय वाइज, धारा वाइज और अनुसूची। राजपत्र का दिनांक आप याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ लिख दिया हूँ 31/6/2005। ये राजपत्र में देखो होता क्या है, पहले कोई भी जो बिल आती है वो लोकसभा में आती है, लोकसभा या राज्यसभा में, एक सदन से पास होकर वो दूसरे सदन में जाती है। तो जब दूसरा सदन पास कर देता है तब वो राष्ट्रपति के साइन के लिए जाता है। अब ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रपति साइन करके उसको अपने पास रखेगा या विधायक या विधानसभा में उसको रखी जाएगी। उसको जनमानस के माध्यम जनमानस को बताने के लिए, उनके समक्ष रखने के लिए किसी भी प्रकार का कोई ऐसा वो चाहिए, जरिया चाहिए, तो उसी को बोलते हैं राजपत्र का दिनांक। राजपत्र मतलब ये गजट होता है भारत शासन का, उसमें इसको प्रकाशित किया जाता है उस डेट से। संबंधित जो विभाग रहते हैं, संबंधित जो संचालय रहते हैं, उनमें यह भेज दिया जाता है कि संबंधित लोकल लोग हो, संबंधित जनमानस अधिकारी कर्मचारी को बताने के लिए कि इस दिनांक से इसको माना जाए, ऐसा। तो आगे हम देखते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसमें से कुछ धाराएं तुरंत प्रभावशील हो गई थी। इसका मतलब ये है कि जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम है तो उसमें बहुत सारे नियम कानून बने होंगे। अब वो तो तुरंत सभी के सभी लागू नहीं हो सकते, लेकिन कुछ धाराएं हैं जैसे 4, 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28, 4, 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28 ये तुरंत प्रभावशील हो गए थे। और सभी धारा आपको यदि आपको पूछा जाए और डेट, तो देखिए सभी धाराएं 12/10/2005 को लागू हो गया था, लगभग आपके 6 महीने बाद। आपके 6 महीने बाद 10 में हुआ, हाँ लगभग 6 महीने बाद आपका ये लागू हो गया था। इसके बारे में कुछ इतिहास देख लीजिए। इतिहास कुछ इस प्रकार है, ये देखिए। अंग्रेज़ों ने 1923 में सूचना गोपनीयता का नियम बनाया था। अब ये गोपनीयता का नियम है, मतलब अभी हमने सूचना का अधिकार पढ़ा, ये गोपनीयता का बनाए थे। मतलब जो सरकारी कार्यालयों में जो काम होता है उसको गोपनीय बनाए रखने के लिए नियम बनाया था, जो स्वतंत्रता के बाद भी चलती रही थी, जो स्वतंत्रता के बाद भी बहुत दिनों तक चलती रही थी। ये संबंध में आप ये जानकारी ले लीजिए। अब ये आपको पूछ सकता है कि ये अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आ सकता है या आता है। तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 19, उसमें आपको बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो 19A में, क्योंकि उसमें बोलने की स्वतंत्रता, यदि कोई सामने वाला बोलेगा तब कोई उसका जवाब देगा, इस प्रकार इसको 19A में रखा गया है स्वतंत्र। ये इस अधिनियम को, इस कानून को 19A के अंतर्गत माना जाता है। क्वेश्चन में ये कई बार आ भी चुका है, ये IMP है। नेक्स्ट देखते हैं। अब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन था, ये जान लीजिए। प्रधानमंत्री हमारे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति थे हमारे सम्माननीय APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। इस तरह के भी क्वेश्चन है, कभी व्यापम और CGPSC में बन जाती हैं, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। देख लीजिए, ये प्रधानमंत्री रहेंगे हमारे मनमोहन जी और राष्ट्रपति हैं अब्दुल कलाम। अब ये जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ, ये क्वेश्चन उठ सकता है। लेकिन देखिए, जब हमारे 31/10/2019 से जब 35A को हटाया गया, धारा 370 को जैसे ही हटाया गया, तो जिस अधिनियम में, जिस कानून में कश्मीर को छोड़कर लिखा गया था कि वहाँ लागू नहीं होगा, वहाँ इस तारीख से सभी अधिनियम लागू हो चुके हैं।